सोने का अंडा बहुत पहले की बात है। एक गांव में अली नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे। वह खेतों में काम करके अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से करता था। उसके पास एक मुर्गी थी जो उसको रोज एक अंडा देती थी। जब उसके पास कभी खाने के लिए कुछ नहीं होता तो वह रात को अपनी मुर्गी का अंडा खाकर ही सो जाता था। उसके पड़ोस में एक बासा नाम का एक व्यक्ति रहता था जो कि सही व्यक्ति नहीं था। जब उसने देखा कि अली अपना गुजारा सही से कर रहा है तो उसने एक दिन अली की मुर्गी चुरा ली। जब अली घर पर नहीं था, इसके बाद बासा मुर्गी को मारकर पकाकर खा गया। जब अली घर आया और उसने घर पर मुर्गी को नहीं देखा तो इधर उधर अपनी मुर्गी को ढूंढने लगा। उसने मुर्गी के कुछ पंख बासा के घर के बाहर देखे। उसने बासा से बात की तो बासा ने कहा कि उसकी बिल्ली एक मुर्गी को पकड़ कर लाई थी, मैंने उसको पकाकर खा लिया। मुझे क्या पता था वह तुम्हारी मुर्गी है। अली ने बासा से कहा कि वह इसकी शिकायत न्यायाधिकारी से करेगा। यह बात सुनकर बासा ने मुर्गी की जगह अली को एक छोटा बत्तख दिया। अली ने उस बत्तख को पाला, जिससे कुछ दिनों बाद वह बत्तख बड़ा हो गया और अंडा देने लगा। एक रात को जब बहुत बारिश आ रही थी, एक साधु भीगता हुआ रहने की जगह मांगने के लिए बासा के घर पहुंचा, लेकिन बासा ने उसको मना कर दिया। इसके बाद वह अली के घर गया। अली ने उसको रहने के लिए जगह दी और खाना भी खिलाया। अगली सुबह वह अली के घर से जाने लगा, लेकिन जाते हुए उसने अली के बत्तख के सिर पर हाथ फेरा। इसके बाद जब बत्तख ने अंडा दिया तो वह सोने का था। अली यह देखकर बहुत खुश हुआ। अब बत्तख जब भी अंडा देता तो वह सोने का होता था। सोने के अंडे को बेचकर अली की सारी गरीबी दूर हो गई, लेकिन फिर भी वह साधारण जिंदगी ही जीता था। एक दिन बासा ने बत्तख को सोने का अंडा देते हुए देख लिया और वह न्यायाधिकारी के पास गया। वह न्यायाधिकारी से बोला कि अली ने कल मेरा बत्तख चुरा लिया है। जब न्यायाधिकारी ने अली से पूछा तो उसने सारी बात बताई कि किस तरह बासा ने ही उसको बत्तख दिया था। न्यायाधिकारी ने कहा कि मैं कल इसका फैसला करूंगा कि बत्तख किसको मिलेगा। बत्तख ने रोज की तरह न्यायाधिकारी के पास भी सोने का अंडा दिया। अगले दिन न्यायाधिकारी ने दोनों को सामान्य अंडा दिखाया और कहा कि यह कल तुम्हारे बत्तख ने दिया है। अलग पूछने पर अली ने न्यायाधिकारी को सच बताया कि उसकी बत्तख सोने का अंडा देती थी, जबकि बासा ने कहा कि उसकी बत्तख सामान्य अंडा देती है। न्यायाधिकारी ने एक नया बत्तख लेकर बासा को दे दिया और अली को सोने का अंडा देने वाली बत्तख दी। अली दोबारा सोने का अंडा देने वाली बत्तख पाकर खुश हुआ। सीख: हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और दूसरों को देखकर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। लोमद्दी की कहानी। एक बार की बात है, एक व्यापारी शहर से अपना सामान लेकर अपने घर जा रहा था। उसके पास बहुत सा सामान था जिसे उसने कई सारे ऊंटों के ऊपर लाद रखा था। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। जब वह अपने ऊंटों के साथ जंगल से गुजर रहा था, एक ऊंट थकान के कारण बैठ गया। व्यापारी ने सोचा इसके ऊपर ज्यादा सामान था, इसलिए यह थक गया होगा। व्यापारी ने उस ऊंट का सामान उतारकर दूसरे ऊंटों के ऊपर रख दिया और वहां से यह सोच कर दूसरे ऊंटों के साथ चल पड़ा कि ऊंट अपनी थकान मिटाकर उनके पीछे आ जाएगा। लेकिन जब थका हुआ ऊंट कुछ देर बाद उठा तो वह जंगल में रास्ता भटक गया। लेकिन उसने सोचा कोई बात नहीं, मुझे जंगल में खाने के लिए घास तो मिल ही जाएगी। वह जंगल में जा रहा था तो उसको एक शेर मिला। शेर के साथ चालाक लोमद्दी, तेंदुआ और कौवा थे। शेर ने ऊंट से कहा कि तुम यहां पहले जंगल में तो कभी दिखाई नहीं दिए। ऊंट ने शेर से अपनी सारी कहानी बताई। इसके बाद शेर ने कहा कि तुम इस जंगल में हमारी शरण में हो, अब कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसके बाद ऊंट जंगल में रहने लगा। कुछ दिनों के बाद शेर की हाथी से बिद्धंत हो गई, जिसमें शेर घायल हो गया और शिकार करने के लायक नहीं रहा। वह जाकर अपनी गुफा में रहने लगा। शेर के साथ रहने वाले चालाक लोमद्दी, तेंदुआ और कौवा अपने खाने के लिए शेर पर ही निर्भर थे। जब शेर शिकार करता तो वह खाते थे। शेर के शिकार न करने पर वह भी भूखे थे। एक दिन लोमद्दी शेर की गुफा में गया और शेर से ऊंट को मारकर खाने की सलाह दी, क्योंकि वह बहुत बड्ढा है, जिससे बहुत दिनों तक उनके खाने का इंतजाम हो जाएगा। इस पर शेर ने लोमद्दी से कहा कि
मैंने ऊंट को अपनी शरण में रखा हुआ है। मैं ऊंट को नहीं मार सकता। लोमदद्दी बद्धा चालाक था। उसने शेर से कहा कि यदि ऊंट आकर आपसे खुद अपने आप को खाने को कहता है तब तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी। शेर ने काफी सोचने के बाद कहा कि यदि ऊंट खुद आकर खाने को कहता है तो मुझे उसको मारने में कोई आपत्ति नहीं होगी। इसके बाद चालाक लोमधी, तेंदुआ और कौवा मिलकर ऊंट के पास गए और ऊंट से कहा कि शेर ने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया। अब शेर भूख से मरने वाला है, इसलिए हमको जाकर शेर से कहना चाहिए कि वह हम सब में से किसी एक को खा ले और अपनी भूख मिटा ले। इसके बाद सभी मिलकर शेर की गुफा में गए। वहां जाकर सबसे पहले कौए ने शेर से कहा कि आप बहुत दिनों से भूखे हैं, आप मुझे मारकर खा लीजिए और अपनी भूख मिटा लें। कौए की बात सुनकर लोमदद्दी ने कहा कि कौए, तुम बहुत छोटे हो, तुमको खाने से शेर की भूख नहीं मिटेगी, इसलिए आप मुझे खा लीजिए। लोमदद्दी की बात पर तेंदुआ बोला, लोमदद्दी तुमसे बड्ढा तो मैं हूं, इसलिए शेर आप मुझे खा लीजिए। उनकी बात सुनकर ऊंट ने सोचा, शेर किसी को नहीं खा रहा, इसलिए मुझे भी शेर से खुद को खाने को कहना चाहिए। इसके बाद ऊंट ने भी शेर से खुद को खाने को कहा। उसके यह कहते ही शेर को लोमधी की बात याद आ गई।